राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए, यह विचार नहीं करऊ हठे झूठ सनेहु बढ़ाई, मानी मातु कर नात बली सुरति बिसरी जनी जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती, बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हें गोसाई, राखो पलक नैन की नाई, अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म दुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पल के आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की दूरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करहु पाई, सब ही जियत जेहि भेट आई, जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊ, करिया नाथ जन परिजन गाऊ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब करे आज सुकृत फल बीता, भय कराल कालु विपरीता, बहुविधि बिच बिलपी चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसै दाहुर व्यापा, बरनिन जाहि बिलाप कलापा, राम उठाए मातु उर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुनी, सिए उठी अकुलाई, जाय सासु पद कमल जुगे, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दिन्नी आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास के कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चहत बन जीवन नाथु, के सुकृति सन होई साथु, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब्बु कछु जाय न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें कि किस पुण्यवान से उसका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती है। चारु चरण लख लेखति धरनी, नुपुर मुखर मधुर कवि बरनी, मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम सिए पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम मैं तारी, तात सुनऊ सिए अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली,
हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रघुकुल कैरव विपिन, विदु गुण रूप निदान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नैन पुतरी कर प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जान की हिलाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इसमें लगा रखे हैं। कलप बेल जिमि बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलील प्रतिपाली, फुलत फलत भयउ विधि बामा, जान न जाए कहा परिणामा। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सिए न दिन पगु अवनि कठोरा, जियन मुरी जिमि जोगवत रहू, दीप बाती नहीं टारन कहू। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिए चलन चहती बन साथा, आय सुकाहा होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नैन सकई किमि जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करी केहरी निशिचर चरहीम, दुष्ट जंतु बन भूरी, विष बाटिका की सोहत सुत, सुभग संजीवनी मूरी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कोल की रात किशोरी, रचि बिरंची विषय सुख भोरी, पाहन क्रम जिमि कठिन सुभाऊ, तिन है कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कई तापस तिये कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु, सिए बन बसी तात के भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेगी। सुर सर सुभग बजन बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी, अस विचार जय आय सोई, मैं सिख देव जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गडैयों तलैयों के में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिए भवन रहे कहे अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा, सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी के माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। कही प्रिय वचन विवेक में, किन्हीं मातु परितोष,
लगे प्रबोधन जानकी ही, प्रकटि विपिन गुण दोष। जय सिया राम, जय हनुमान। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाई, बोले समय समुझी न माही। राजकुमारी सिखावन सुनहूँ, आन बात जिये जनि कछु गुनहूँ। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जऊ चहु, बचनु हमार मानव ग्रह रहु। आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करे सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए मृदुबानी। कहु सुभाए शपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखऊ तोही। हे सुंदरी तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।